मत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मत्इग्बन्धो मत्सङ्गेन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तार्का मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पाङ्कजाङ्घ्रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आज हम लोग दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब ब्रह्मा जी कमल नाल पर आसीन थे, वो चारों तरफ देख रहे थे, कंफ्यूज थे, मैं कौन हूँ, वो समझ नहीं पा रहे थे क्या है, कारण क्या है। वो कमल नाल के अंदर प्रविष्ट होते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पाते। फिर वो शासन पर बैठ बैठ जाते हैं। तब उनको भगवान की आवाज सुनाई देती है। ता और पा दो शब्द सुनाई देते हैं, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कि उनसे श्रेष्ठ कोई है, तो उनको तप करने के लिए कहा जा रहा है। तो ता और पा से उन्होंने तप शब्द किया और तपस्या में लीन हो जाते हैं। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। वहां पर वो भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उनके दर्शन करते हैं, जो उनके पार्षद हैं उनका दर्शन करते हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। और अब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे कह रहे हैं कि हम आपकी इस तपस्या से, 20वें श्लोक में उन्होंने बोला कि आपने जो तपस्या की, इतनी लंबी तपस्या की आपने, देवताओं के 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी, तो इतनी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वो उनको दर्शन देते हैं। और 20वें श्लोक में ये भी बोलते हैं कि जो छद्म योगी हैं, जिनका स्वयं की तुष्टि के लिए वो तपस्या करते हैं, यानी कि जो तपस्याएं ऐसी होती हैं रजोगुणी तमोगुणी, तो ऐसी तपस्याओं से वो प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो उनकी इंद्रिय तृप्ति कर रही हैं, भगवान के आदेशानुसार नहीं होती। तो ब्रह्मा जी भगवान के आदेशानुसार तपस्या करते हैं और भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको दर्शन दे रहे हैं। अब 21वें श्लोक में भगवान उनसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और जो वर तुमको मांगना है तुम मांग सकते हो। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेस कर लीजिएगा। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। वरं वरय भद्रं ते वरेशं मा विवाञ्छितं ब्रह्मक्षेय परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि समस्त तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। परम सत्य का अंतिम साक्षात्कार परमेश्वर के साकार स्वरूप का अपने समक्ष दर्शन करना तथा उन्हें जानना है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा जो परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिरूप हैं, उनका साक्षात परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्तिमय सेवा करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने श्री भगवान की अनुभूति तथा उनके दर्शन कर लिए हैं, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है
क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सब कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण बाबा। हरे कृष्णा पंडित। बिमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। बिमला माता जी हैं आप? हाँ माता जी, हाँ 1 मिनट अभी पढ़ रही हूँ माता जी, 1 मिनट 1 सेकंड बस, सेकंड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मनीषा तानुभाव्यम मम लोकावलोकम नम यदु प्रश्रुते रहीसी चक्रथ परम तप है। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रमाणिक आचार्य द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्ति में सेवा का इच्छुक है। उदाहरणतः भगवत गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक अन्य द्वारा स्वीकृत प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और सदैव मेरी ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जाना निश्चित है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से भगवान की शरण में जाओ। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त गुर है। ब्रह्मा जी ने इन्हीं नियमों को किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारी साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धा व्यवस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की व्यवस्था। मनीषिता शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा कथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर जान लेना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रत्यदिष्टम मया तत्र त्वयि करम विमोहिते तपो मे हृदयम साक्षात आत्महम तपसो अनघा। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरे हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है उसे भगवान की भक्ति में सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। ऐसी अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीवात्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाती है, किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त होता है। भक्त जन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और ये विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है।
यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है, वही मूर्खतावश क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है और उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुख उपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है, उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने से कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त का सारी भौतिक संपत्ति छीनकर उसे कृतार्थ करते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संबंधता में ऐसी असफलता के कारण वे अपने कुटुंबियों तथा मित्रों से बहुत प्राक्रेण अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो येन केन प्राक्रेण धन संचित करता है। फलस्वरूप ऐसे मूर्ख भक्त की भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में वह भगवत भक्ति से संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर बलपूर्वक लादी गई हो, और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसा कि भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने भगवान के तप आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप का निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। पवित्रा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सृजामि तपशैवेदं ग्रशमि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुस्वरं तपा। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प रहना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्धि नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती? सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान जीवात्मा से अधिक है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्ति में सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों ना हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कुसुम लता माता जी पढ़िएगा। आज कम करना। ब्रह्मा उवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद ही अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तात्पर्य, भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। उदाहरणार्थ, निश्चित क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण
उसकी बचकाना इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। यह दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ है। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करें। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तद अनुरूप पर भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर 21वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का दाता हूँ। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं समस्त वरों का दाता हूँ। जबकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की और उन्होंने अमरता का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो मैं ये वरदान अमरता का नहीं दे सकता। तो यहाँ पर भी डिफरेंस हमें पता लग रहा है कि ब्रह्मा जी भी किसी के गाइडेंस में ही है और वो पूर्ण शक्तिमान नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं समस्त वरों का दाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त हो वह मेरा दर्शन है। एक तरफ तो वो अपना वात्सल्य बस वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है कि तपस्या का जो अंतिम लक्ष्य है वो भी बता रहे हैं कि अंतिम लक्ष्य क्या है, मेरा दर्शन ही अंतिम लक्ष्य है। अगर कोई तपस्या कर रहा है तो उसको भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो भौतिक चीजों की मांगने की आवश्यकता नहीं है, कि अगर भगवान ने दर्शन दे दिया है, भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया है, तो जो भी आवश्यकताएं हमारी होंगी वो भगवान पूरी ही करेंगे। उसके लिए हमें अलग से भगवान से वर मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए बता रहे हैं भगवान की जो तपस्या का अंतिम वर है, तपस्या का अंतिम फल है, वो भगवान का दर्शन ही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। तो परमेश्वर का जो हमारी तपस्या का पूर्ण फल है वो यही है, भगवान का दर्शन हमें मिल जाए। तो निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। तो जो लोग ध्यान योग के जरिए ये समझना चाहते हैं कि भगवान कौन है, तो वो लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचते हैं या अंतर में कुछ अपने अनुभव करते हैं कि हाँ यहाँ पर भगवान परमात्मा के रूप में यहाँ विराजित है। तो ये परम साक्षात्कार नहीं है। अगर हम अपनी तपस्या पे भगवान को खुश करते हैं तो भगवान हमारे समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो जब मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जब भगवान का साक्षात्कार हो गया तो सारी चीजें अपने आप ही उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी चीजों के लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। तो भगवान को प्रसन्न हम भक्ति से ही कर सकते हैं, अन्य विधियों के द्वारा नहीं। तो भक्ति के द्वारा भगवान बहुत इजीली प्रसन्न होते हैं, और ये विधि भी बहुत इजी है। कुछ नियम पालन करने होते हैं और भगवान को हमको प्रसन्न करना है। तपस्या क्या करनी, 4 नियमों का पालन करना है, नाम जप करना है, और जो प्रसाद है भगवान का वही ग्रहण करना है, जो अस्पृश्य वस्तुएं हैं उनको ग्रहण नहीं करना, संयमित रहना है। तो इस तरह का जो जीवन जिएंगे तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ने ही इन चीजों की
संस्तुति की है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए ही हमारा जो है मनुष्य का जन्म है, वो इसी के लिए मिला हुआ है, तभी हमको ये पूर्ण सिद्धि मिल सकती है। निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो निर्विशेषवादी हैं या छद्म योगी हैं कि उनकी कुछ इच्छाएं रहती हैं कि मैं ये सिद्धियां प्राप्त कर लूं, वो सिद्धियां प्राप्त कर लूं, तो ये लोग इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, ना ही कभी भगवान को के दर्शन वो कर पाते हैं। तो जो भक्त हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण करते हैं, उसके द्वारा उनको परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसके द्वारा जो हमारा चित्त है वो शुद्ध होता है और भगवान अपना आप को प्रकट करते हैं, भगवान का हम प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। 22वें श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वोच्च सिद्धमय पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका। तो विनम्र प्रवृत्ति क्या बता रहे हैं कि तुमने बहुत सरलता से उस चीज को स्वीकार किया कि जो मैंने कहा था, तुमने नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी तुमने उन शब्दों को स्वीकार किया कि तप करने को मैंने आदेश दिया। 2 बार उन्होंने तप और तप शब्द का उच्चारण किया था, और ब्रह्मा जी ने उस आदेश को स्वीकार किया और तपस्या में वो लग गए थे। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि जैसा भगवान ने बताया उसको एज इट इज उन्होंने स्वीकार किया, बिना किसी अहंकार के या उसके, उन्होंने एज इट इज उसको स्वीकार किया और तपस्या करी। इस तरह से भगवान उनको अपने साक्षात जो दर्शन भी दे रहे हैं, अपने धाम के दर्शन दे रहे हैं, और इससे प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है। तो भगवान को जानना ही हमारे जीवन की जो है सर्वोच्च सिद्धि ही है। और भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? शास्त्रों के द्वारा या प्रामाणिक आचार्य जो हमको बता रहे हैं उनके अनुसार, वो जो कह रहे हैं उनके अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो भगवान को जानना हमारे लिए आसान होगा। अगर हम अपने दार्शनिक चिंतन के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा जानना चाहेंगे तो वो एक कठिन विधि होती है, उसमें बहुत समय भी लग सकता है। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही ध्यान करो, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु माँ में वैसी सत्यम थी प्रति जाने पियोसी में। तो मेरे ही भक्त बनो, मेरी पूजा करो, सदैव मेरे ही समक्ष झुको। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इन्हीं नियमों को किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारी साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान ने बताया उन चीजों को स्वीकार किया। भगवान ने तप करने के लिए कहा, उनको एज इट इज स्वीकार किया। तो अपने अंदर उन्होंने किसी भी तरह की श्रेष्ठता का विचार उनके अंदर नहीं आया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही यहाँ पर हूँ और कोई तो दिख नहीं रहा, तो मैं ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आया। इस तरह से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने उनको अपने धाम की जो भी साज सामग्री थी उन सबके दर्शन कराए और भगवान के भी साक्षात्कार का उनको सुअवसर दिया। लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर के जान लेना है। तो माया रहित होकर के जानने का अर्थ है कि हम लोग की त्रिगुणात्मक प्रकृति है उससे हम परे जाएं, तभी हम वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि शुद्ध सत्व की स्टेज में जब हम आएंगे तब हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान को दर्शन कर पाते हैं। हमारा जब चित्त का शुद्धिकरण होगा तब हम शुद्ध सत्व की स्टेज में आते हैं। 23वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो भौतिक जगत में है कि वैकुंठ का दर्शन कैसे कर पाए, तो तपस्या ही ऐसी होनी चाहिए कि हम वैकुंठ का दर्शन कर पाए। तो तपस्या भी जो भगवत गीता में बताई थी 3 तरह की होती है, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या और सतोगुणी तपस्या। तो तमोगुणी तपस्या क्या होती है? जो अपने को कष्ट दे करके की जा रही है या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए की जा रही है तपस्या, तो वो ऐसी तपस्या तमोगुणी तपस्या होती है। रजोगुणी तपस्या क्या है? जो आर्थिक लाभ, स्वर्ग लोक जाने की इच्छा, ऐसी भौतिक इच्छाओं को लेकर जो तपस्या हो रही है तो वो रजोगुणी तपस्या हो गई। सतोगुणी तपस्या यही होती है कि उनका लक्ष्य होता है भगवान, और भगवान के साक्षात्कार करने की इच्छा से वो लोग जब तप करते हैं तो वो सतोगुणी तपस्या होती है।
और तपस्या भी हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, ये सामर्थ्य मनुष्य जीवन को ही प्राप्त है। पशु तपस्या नहीं कर सकता, वो भोग की योनि है। मनुष्य की योनि जब हमको मिली है तो ये योग की योनि है। इसी में हम तपस्या करके अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, भगवान को भी जान सकते हैं। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप ब्रह्म, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो ब्रह्मा जी, निष्पाप ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान, यानी कि पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो गए हैं, कोई कलुषित उनके अंदर चेतना नहीं है, वो पूरी तरह से शुद्ध हैं। उनको बता रहे हैं कि तुम भी कंफ्यूजन, असमंजस की स्टेज में थे, कि सृष्टि कैसे करूं, ये आप नहीं जान रहे थे। भगवान ने ही मैंने ही आपको तप करने के लिए कहा। तपस्या वही सही है जिससे कि भगवान के आदेश के अनुरूप अनुरूप हो। तो इस तरह से जब हम तप करते हैं तो भगवान खुश होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। और तपस्या को बता रहे हैं कि मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, यानी कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, वो बता रहे हैं कि तपस्या मेरी अंतरंगा शक्ति है। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है उसे भगवान की भक्ति में सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेमपूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या करना है हमें कि जिससे भगवान को प्रसन्न कर पाए और भगवान का प्रेम हम प्राप्त कर पाए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और तपस्या को प्रभुपाद जी भी यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है और भगवान से अभिन्न है। तो ऐसी अंतरंगा शक्ति के कारण भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। अगर हम चाहें कि हम भौतिक सुख उपभोग भी करते रहें और भगवान का साक्षात्कार भी करें, तो हमारा जब चित्त ही शुद्ध नहीं है तो भगवान के फिर दर्शन हमको नहीं हो पाएगा। और जब तक हमें सृष्टि पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होगी, हम अपने आप को ही कर्ता मान के बैठेंगे, तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करके या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, निरंतर उनका जप चल रहा है, उससे निरंतर उनके चित्त का शुद्धिकरण होता रहता है और वो आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा चित्त जल्दी शुद्ध होता है। तो भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। तो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो हम तपस्या कर रहे हैं उससे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही आ जाते हैं। जैसा बताया गया है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ये दोनों ही हमको प्राप्त हो जाती हैं। यदि कोई भगवत धाम के वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है, वही मूर्खतावश क्षणिक भौतिक सुख की कामना करता है। तो जो लोग भगवान के दिव्य आनंद को नहीं जानते हैं, या ना तो श्रवण के द्वारा उन्होंने सुना, ना ही शास्त्रों में उन्होंने शास्त्रों को पढ़ने की उनकी कोई रुचि है, इस तरह से वो समझ नहीं सकते कि ये परम आनंद की जो अनुभूति है भक्त लोग कैसे करते हैं। उसकी तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं रहता और वो क्षणिक भौतिक सुख में ही लगे रहते हैं, उसी के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। चैतन्य चरितमृत का भी उदाहरण लिया गया है कि भगवान के दर्शन जो करना चाह रहा है उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है उसे भगवान के शाश्वत धाम में जाने से कोई मतलब नहीं है। तो जो अगर अपनी इंद्रिय सुख के लिए लगा हुआ है तो तो भगवान के धाम में जाने की तो उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं जागृत हो पाएगी, कि वो भौतिक भोग को ही सब कुछ समझ रहा है। तो भगवान ऐसे मूर्ख भक्ति की सारी संपत्ति छीनकर उसे कृतार्थ करते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उस पर भी इतनी कृपा करते हैं, उसकी भौतिक संपत्ति को छीन लेंगे कि वो फिर अत्यधिक सुख भोग में ना पड़े, और भगवान की जब कष्ट होगा तो वो भगवान याद आते हैं, तो फिर वो भगवान की भक्ति करके और आत्म साक्षात्कार की ओर जाए। अगर वो फिर भी ऐसा कोशिश करता है कि नहीं मुझे तो पैसा कमाना है, तो फिर भगवान उसकी संपत्ति फिर से छीन लेते हैं। इस तरह से वो अपने जो भौतिक संबंधी भी हैं उनसे भी दूर हो जाता है और निरंतर भगवान के स्मरण में फिर आ जाता है। तो भगवत भक्ति हमें करनी है, तपस्या करनी है, जिस उसी से चित्त का शुद्धिकरण होगा, तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। और अगर हमको कोई
ऐसा है कि जबरदस्ती भी तपस्या कर रही है, तो लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं है, आंतरिक इच्छा नहीं है, तो वो तपस्या भी हमारी फलीभूत नहीं हो पाती। लेकिन हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है, तो आचार्य बताते हैं अनिच्छा पूर्वक अगर हम जाप कर भी रहे हैं तो भी हमको उतना ही फल प्राप्त होता है उसका। जब हम भगवान के ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से जप हो रहा है, तो निश्चित रूप से उच्च उच्च जो फल है वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर अनिच्छा पूर्वक भी हम कर रहे हैं, तब भी वो चित्त का हमारे शुद्धिकरण करता ही है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता, जैसा कि भगवत गीता का कथन है। जब तक हमारे अनर्थ निवृत्त नहीं होते, जो कि भक्ति की स्टेजेस हैं, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधु संग, तो इस तरह से एक एक करके स्टेप जब चढ़ते हैं, तो जब हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है, यानी कि पापों से हम लोग मुक्त होते हैं, तभी हमारे अंदर भक्ति की इच्छा भी जागृत होती है। भगवान कृपा करते हैं, भक्तों का हमको संग प्राप्त होता है और हम भक्ति कर पाते हैं। ब्रह्मा जी तो निष्पाप ही थे, तभी उन्होंने भगवान जो उन्होंने आदेश दिया, तप और तप का शब्द दिया, उसका अक्षर से उन्होंने पालन किया और भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको वांछित फल दे रहे हैं। 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तो तप के द्वारा ही भगवान ये बता रहे हैं कि इसी के द्वारा मैं सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि भगवान को तप करने की आवश्यकता है कि जैसा ब्रह्मा जी ने किया, ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर तो है ही, तपस्या तो उनकी शक्ति ही है। उस शक्ति के लिए बता रहे हैं कि शक्ति के द्वारा मैं इस विश्व की रचना कर रहा हूँ, इसी से पालन करता हूँ और इसी से संहार भी करते हैं। तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो शास्त्रों में बताया गया है, जो आचार्य हमको बता रहे हैं, तो वो जो भी विधियां हैं हमारी भक्ति की, अपने चित्त के शुद्धिकरण की, तो वो तपस्या करने के लिए हमें दृढ़ता पूर्वक संकल्पित होना चाहिए कि ये जो है ये हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए है। इसी से हमें भगवत धाम में प्रवेश मिल सकता है या भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी कष्ट सहने पड़े वो हमको करने हैं। अगर हम भौतिक जगत में देखें तो चाहे कोई जॉब हो या हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं या अपने घरेलू के ही काम है, तो उनमें भी हमें कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो भौतिक सुख के लिए जो कष्ट उठाए जा रहे हैं, तो अगर उतने ही कष्ट हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसका तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। हम भगवान के परम धाम में जा सकते हैं। तो हमें भक्ति की सिद्धि के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं हो सकती। या तो हम सुविधाएं ले सकते हैं तपस्या करके, या तो कष्ट सह करके हम सुविधा संपन्नता जुटा लें, या फिर हम उसी तपस्या को भगवान की सेवा में लगा दें। कार्य हमें वही करने हैं, लेकिन हमें सेंटर में कृष्ण को रखना है। कृष्ण अगर हमारे सेंटर में होंगे, तो हमारे जो भी कार्य हैं वो सब हमारे आध्यात्मिक कार्य हो जाएंगे। उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान जीवात्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तो वो भगवान भी चतुर हैं, भगवान भी देख रहे हैं कि जीवात्मा क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है। परमात्मा के रूप में विराजित है, तो वो देख रहे हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए वो कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो भक्तिमय सेवा में कष्ट का एक ये भी तात्पर्य बताते हैं आचार्य कि उतना ही प्रयास करना है हमें जो कि हमारे लिए आवश्यक है। अनावश्यक रूप से हमें वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रयासरत नहीं होना। उससे एक तो हमारा समय भी जाया होता है। बहुत ज्यादा एसेसरीज हमने अपने घर पे इकट्ठी कर ली, उनकी साफ सफाई में ही हमारा बहुत समय जाया होता है। तो भक्ति के लिए फिर हमारे पास समय कम मिलता है। तो उतनी ही चीजों को हमें स्वीकार करना है जो हमारी जरूरत की है। अनावश्यक चीजों को हमें जुटाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। इस तरह से जब हम आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो भी कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं और दृढ़ता पूर्वक उनका पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। 25वें श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान,
आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि आप तो परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं, तो आप मेरे हृदय में भी विद्यमान हैं और आप जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप जो भी है, तो आप मेरे जो भी प्रयास हैं वो उन सारी चीजों से अवगत हैं आप। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान साक्षी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृत के बिना कोई सुख भोग नहीं सकता है। तो नियंता यानी कि जीवात्माओं के लिए बोल रहे हैं। जीवात्माएं जो है वो कर्म फलों की भोक्ता नहीं है, परम भोक्ता तो भगवान ही है। उदाहरण ले रहे हैं कि एक शराबी है, शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृत देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ ना कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। तो जो कुछ इच्छाएं हैं, हमारी जीवात्माओं की इच्छा है, तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चाह रहा है, तभी वो यहाँ पर है। तो ये उसकी पूर्ति के लिए भी हमेशा व्यग्र रहता है। तो भगवान भी बहुत दयालु होते हैं, पूरी व्यवस्था वो करते हैं। अगर शराबी शराब भी चाह रहा है तो भगवान वैसी व्यवस्था भी उसको करते हैं। और जीवात्माओं की जितनी भी इच्छाएं हैं तो वो सब भगवान उनकी पूरा करते हैं। जैसे कि एक पिता है, तो वो पुत्र की जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण करता है, उसी तरह भगवान भी हमारे परम पिता हैं, तो वो हमारी इच्छाओं को जानते हैं और उनकी इच्छाओं को सारी सुविधाएं हमको प्रदान करते हैं। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। तो निर्विशेषवादी बाह्य रूप से अपनी इंद्रियों को दमन करते हैं, यानी कि वो योग पद्धतियों का लेते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो बाह्य रूप से वो अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। लेकिन जो इच्छाएं हैं तो वो हमारी कभी भी समाप्त नहीं होती। अगर जो निर्विशेषवादी भी हैं तो वो ब्रह्म में एकाकारी होना चाह रहे हैं, तो यानी कि उनके अंदर इच्छा तो बनी ही हुई है, तो कोई ना कोई इच्छा तो हमारे अंदर रहती है। बिना इच्छा के प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो ये शरीर है वो हमारा मृत शरीर के समान हो जाएगा अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है। तो इच्छा तो जीवन का लक्षण है, लेकिन इच्छाएं हमारी ऐसी हो जो शास्त्र के अनुसार हो, गुरु के अनुसार हो, तो वो इच्छाएं हमारी शाश्वत रहती हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करें। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है। तो भगवान भी चाहते हैं कि जीवात्माएं जो भी हैं बद अवस्था में है वो पूरी तरह से मुक्त होकर मेरे साथ हैं। जो मैं चाह रहा हूँ मेरी इच्छाओं के साथ वो सहयोग करें। यानी कि कोई भी पिता है वो चाहता है कि उसका पुत्र उसके पास ही आए, भले ही वो कार्य के लिए बाहर गया हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा रहती है कि वो उसको पूर्ण करके वो वापस अपने घर आए। उसी तरह से भगवान है, भगवान की भी इच्छा रहती है कि जीवात्मा बद्ध अवस्था में कष्ट भोग रही है, इन कष्टों से पूरी तरह से वो मुक्त होकर के मेरे पास आए। यहाँ पर शाश्वत जीवन है, यहाँ पर ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, किसी प्रकार का कोई कष्ट यहाँ पर नहीं है। इस तरह से वो जीवात्मा, भगवान चाहते हैं कि सभी जीवात्मा आनंदमय रहे। ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। तो अगर हम अपनी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं से जोड़ देते हैं, तो हमारी जो सिद्धि है पूर्ण हो जाती है, कि यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो मनुष्य जीवन का वो पूर्ण हो जाता है। तो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान तो सभी जीवों के अंदर है परमात्मा रूप में, तो सारी चीजें उनको ज्ञात रहती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि भगवान से छुपा करके वो कोई चीज कर सकता है। भगवान सभी के अंतःकरण को देख रहे हैं, सभी जो भी उनके अंदर विचार चल रहे हैं वो भी जानते हैं। तो अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सभी की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का पूरा अवसर प्रदान करते हैं। और जैसा हम कर्म करते हैं, हमारी जैसी इच्छाएं रहती हैं उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमको भगवान फल भी देते हैं। 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप से होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी, तथापि शब्द जो लिया है, लेकिन फिर भी हे भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो मेरी इच्छा है वो आप तो जान रहे हैं, उसको आप बताएं, उसको पूरी कीजिए। कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप क्या है? जो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप है, किस प्रकार आप धारण कर रहे हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप होता नहीं है, यानी कि बहुत सूक्ष्म रूप तो भगवान का है नहीं। भगवान तो अभी अपने जो धाम है वहां पर हमेशा ही दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा कोई उनका रूप नहीं है। लेकिन फिर भी परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में व्याप्त हैं, तो वो स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर है उनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। 27वें श्लोक में अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सॉरी। कल्पना माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यथात्माया योगेन नानाशक्त्युप्रबृहितं विपुलपनं विसृजन ग्रहण विभ्रद आत्मना। माता जी हरे कृष्णा। माता जी अभी 26वां भी नहीं पढ़ा गया था। तथापि नाथ मानस्य 26वां श्लोक पढ़ना है माता जी। 26वां पूरा हो ही गया, एक्सप्लेनेशन तो दे दिया माता जी ने। नहीं पढ़ा नहीं गया है। श्लोक नहीं पढ़ा था प्रभु जी। श्लोक पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़ लीजिए। 26वां पढ़ूं? 26वां? हाँ 26वां पढ़ लीजिए। जी जी। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथये नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। अब माता जी 27वें का पढ़ूं? हाँ तात्पर्य पढ़िए। जी। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य: यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य लोक की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य लोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विभिन्न संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती है। और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधि कर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। यह किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्वेतदीप माता जी पढ़िएगा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। क्रीडस्य मोघ संकल्प पूर्णनाभियथो ऋणुते तथा तधिष्याम धेहि मनीषां मयि माधव। हे समस्त शक्तियों के स्वामी माधव, मुझे उन सबके विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तात्पर्य: श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक सृजनात्मक तत्व में अपनी निजी शक्तियां होती हैं, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। श्री भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा महेश्वर जी हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, श्री विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। किंतु ये सभी कर्ता तथा सृजनात्मक शक्तियां श्री भगवान के ही आविर्भाव हैं। अतः श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधताओं के एक ही परम स्रोत हैं। इसका यथार्थ उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाल है। यह जाल मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तब वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से
सांसारिक प्राकृतिक के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान गुरु शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान श्री भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों द्वारा अपने दिव्य लीलाओं में नित्य लीन रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। सभी को हरे करना कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवान दीक्षितम् अहं करवाणि यतेन्द्रियतः नेह माया प्रजा सर्गं बद्धेयं यत् अनुग्रहात्। अनुवाद है, कृपा करके मुझे बतलाइए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों में से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करके कार्य करता रहूं। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ये नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों का संपादन वह निमित्त मात्र से कर रहा है। बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की वह कठपुतली बना रहता है। मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली रहना वह बंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उसके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु आबद्ध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसे मुक्त जीव बिना कल्पना के, बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में 10वां 11वां श्लोक में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत हैं, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। प्रेमा भक्ति में रत हैं, वे बिना डगमगाए भगवान की धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, तथापि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद आरूढ़ थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। 27वें श्लोक में बता रहे हैं, तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृत तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तो ये जो भगवान की शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, तो ये जो शक्तियां, इन सब के विषय में भी वो जानना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से कार्यक्रम में लिख रही है, ये शक्तियां के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्राकट है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। तो जैसा सूर्य है, सूर्य और सूर्य की किरण एक साथ भी है, एक ही है और अलग भी है। वो पूर्ण नहीं है, सूर्य पूर्ण है। उसी तरह से भगवान और भगवान की शक्तियां भी हैं। भगवान की शक्तियां भी उनसे एक होकर के अलग भी हैं। तो ये शक्तियां विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। तो जो भी शक्तियां हैं, अगर हम आध्यात्मिक जगत में देखें तो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उनका पूरा विस्तार है वहां पर।
और अगर भौतिक जगत को देखें तो यहाँ जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, यहाँ पर पूरा जो विस्तार है बहिरंगा शक्ति का है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जो भी है तो वो भी भगवान के ही विस्तार हैं। इस तरह से भगवान के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चाहे हम भौतिक जगत में देखें या आध्यात्मिक जगत में देखें। 28वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं, यानी कि वो पूरी तरह से जानना चाह रहे हैं। दार्शनिक क्या करते हैं, वो शुरुआत से लेकर अंत तक पहुंचना चाहते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ मुझे पूर्ण रूप से जानना है। यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं कि मकड़ी स्वयं से जाला बुनती है, स्वयं उसका पालन भी करती है और स्वयं वो समेट भी लेती है। उसी तरह से भगवान भी है, तो भगवान भी सृष्टि करते हैं, सृष्टि का पालन भी भगवान ही कर रहे हैं और संहार भी भगवान ही कर रहे हैं। तो भगवत कृपा से ही जो भगवान के भक्त हैं वही लोग इन चीजों को समझ सकते हैं, वही लोग जान सकते हैं कि भगवान किस तरह से ये शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं, किस तरह से सृष्टि का पालन कर रहे हैं और किस तरह से उसका संहार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ब्रह्मा जी भी जानना चाह रहे हैं और प्रामाणिक स्रोत क्या है, भगवान ही, तो वो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से जानना चाह रहे हैं। 29वें श्लोक में बता रहे हैं, कृपा करके मुझे बतलाएं जैसे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का है कि वो कहीं उनके अंदर ऐसा भाव नहीं आ जाए कि वह स्वयं से कर रहे हैं, यानी कि बद्ध अवस्था में ना आ पाऊं, मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न ना हो पाए, ऐसा मैं आपकी आज्ञा अनुसार कार्य कर पाऊं। मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाह रहा हूँ। यंत्रवत का अंतर है कि मैं आपके सेवक की भांति कार्य करना चाह रहा हूँ, कि मैं इनको जीवात्माओं को आपकी आज्ञा अनुसार इसी तरह से सृजन का कार्य में करता रहूं। वो सब चीजें जानना चाह रहे, बताने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले सूक्ष्म चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि वे पूर्ण नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई है। तो वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी ज्ञान है वो सब वो अपने श्रेष्ठ से ही जानना चाह रहे हैं, अन्यथा वो भी ये समझ रहे हैं कि नहीं तो मैं भी इस भौतिक बंधन में पड़ा ही रहूंगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त मात्र होता है। जो भी कार्य हमारे द्वारा हो रहे हैं उनके लिए मैं निमित्त ही बना हुआ हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं ही सारे कार्यों को नहीं हूँ, भगवान ही समस्त कार्यों के कारण है। अगर वो चाह रहे हैं तो वही तभी हम कार्य संपन्न कर पाएंगे, अगर वो नहीं चाह रहे तो वो कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। तो बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है। तो जो बद्ध जीव है, जो स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, अगर उनके अंदर ऐसा भाव है तो वो प्रकृति की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसी में बंधे रह जाते हैं। और मुक्त होने की स्टेज क्या है, अगर वो भगवान की इच्छा अनुसार चल रहे हैं, अगर भगवान की इच्छा अनुसार चलेंगे, उन पर आश्रित होकर के चलेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो वो जल्दी ही मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो यानी कि वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनके द्वारा संरक्षित होते हैं। अगर वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण किए हुए, अपने भोग में लग रहे हैं, अपने कार्यकलापों में ही चिंतन है उनका, तो फिर वो बहिरंगा शक्ति के से वो बंधे हुए रहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो भगवत गीता का उन्होंने उदाहरण दिया है कि 10:10-11 में दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रहते हैं बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो अगर हम दृढ़ता पूर्वक इन शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान जैसा उपदेश दे रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, प्रामाणिक गुरु जो बता रहे हैं उन नियमों का हम पालन कर रहे हैं, तो फिर निश्चित है कि फिर हम भगवान के धाम की ओर अग्रसर ही होंगे और भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है वो हमको प्राप्त हो पाएगी। तो शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है। तो ज्ञानी और भक्त में यही अंतर रहता है। जो शुद्ध भक्त है वो जानता है कि भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है, तभी मैं ये सब कर पा रहा हूँ।
तो उनकी जो प्रगति हो रही है वो बिना किसी गर्व के वो आगे प्रगति करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उनको अपने ज्ञान पर अभिमान होता है, इसलिए वो माया के अंधकार में पड़े रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। तो ब्रह्मा जी भी जानते थे कि अगर मैं चिंतन के द्वारा अपने ज्ञान को समझूंगा, इन चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, तो फिर मेरे अंदर अहंकार आ सकता है और मैं यहाँ पर फिर पड़ा ही रह जाऊंगा। इस तरह से वो ये सोच रहे थे कि भगवान ही मुझे आदेश दे कि क्या करना है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बनूं और उनके लिए जो भी कार्य है, जैसा भगवान चाह रहे हैं उनके आदेशानुसार ही कार्य करूं। इस तरह से मैं माया से मुक्त हो जाऊंगा पूरी तरह से। तो इस तरह को समझ करके वो भगवान से ही जानना चाह रहे हैं, भगवान के आदेश को सुनना चाह रहे हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। किसी को और को कुछ ऐड करना हो या किसी की जिज्ञासा है तो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के मीटिंग एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। हरे श्री श्री कृष्ण राधा सर्वे रमण हरि की जय। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को वैष्णव को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।